देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क दिए थे, ठीक है। जो जो बनाए थे आधा बना था जिनका, उनका आधा तक ठीक था। देख लीजिए हम इसको पहले से लास्ट तक बनाए थे। क्या दिया है कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर लिखा हुआ है और इसी का हेल्प से आपको क्या प्रूव करना है कि एक्स वाई इंटू जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तो कहां से अप्रोच करेंगे? तो जो गिवन कंडीशन है ये वाला, मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर है, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ या सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं, प्रूफ में लिखते हैं। देखिए गिवन क्या है, जो गिवन है वही से अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा, लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। ठीक, देखिए गिवन क्या है, ये वाला कंडीशन गिवन है। लिखते हैं जो गिवन है, एक्स वाई जेड एक्स टू द पावर 3 मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, और यहाँ क्या है एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 वाई टू द पावर 4 माइनस 1 और जेड टू द पावर 4 माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। और ये किसके बराबर लिखा हुआ है? ये आपका 0 के बराबर लिखा हुआ है। किसके बराबर? 0 के बराबर। कौन सा प्रॉपर्टी लगाने बोले थे लास्ट क्लास में, याद कीजिए। तो हम C3 में लगाना चाहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है कि हम लोग एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट का सम या माइनस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो C3 को ध्यान से लिखिए। C3 में क्या है? x to the power 4 minus 1, y to the power 4 minus 1 और z to the power 4 minus 1। तो हम एक डिटरमिनेंट में रखेंगे x to the power 4, y to the power 4 और z to the power 4 को, और एक में रखेंगे -1 और -1। ठीक, मतलब हम इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट का सम या माइनस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस पर कहां से स्प्लिट करना चाहेंगे हम लोग? हम लोग C3 के अराउंड स्प्लिट करना चाहेंगे। किसके अराउंड? थर्ड कॉलम के अराउंड। ठीक, आपको प्रॉपर्टी 5 समझाए थे हम, उसी प्रॉपर्टी 5 का हेल्प से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो दैट इंप्लाइज देयर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, तो यहाँ तो इक्वल टू नहीं होगा। ठीक, देखिए क्या कर रहे हैं, इसको दो डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट इंप्लाइज एक डिटरमिनेंट क्या बनेगा? x x क्यूब x टू द पावर 4 y y क्यूब y टू द पावर 4 और z z क्यूब z टू द पावर 4। ठीक, और देखिए ये वाला जो माइनस है, चूंकि तीनों में माइनस है, थर्ड कॉलम देखिए तीनों में माइनस है, -1 तो माइनस को हम बाहर कर दिए। और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेकंड डिटरमिनेंट क्या बनेगा? x x क्यूब 1 x x क्यूब 1, उसी तरह y y क्यूब 1 और उसी तरह z z क्यूब 1। और ये किसके बराबर दिया है? ये आपका 0 के बराबर दिया। फिर से समझिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 को लगाए हैं। पहला बना x x क्यूब x टू द पावर 4 y y क्यूब y टू द पावर 4 z z क्यूब और z टू द पावर 4। और सेकंड डिटरमिनेंट क्या बना? ये 1 से, लेकिन तीनों में चूंकि माइनस है तो तीनों का माइनस को हम बाहर कर दिए हैं, माइनस से दिए। ठीक, सेकंड डिटरमिनेंट क्या बना? x x क्यूब 1 y y क्यूब 1 और z z क्यूब 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज ध्यान रखिए। देखिए क्या, सॉल्व करने से पहले कुछ चीज आप ध्यान दीजिए। देखिए अगर कुछ कॉमन है तो पहला बात उस चीज को कॉमन निकालेंगे। तो सेकंड डिटरमिनेंट में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन फर्स्ट डिटरमिनेंट में कुछ कॉमन दिख रहा है। जैसे अगर आप R1 को ध्यान से देखिएगा तो पूरा R1 में x कॉमन आएगा, पूरा R2 में उसी तरह से y कॉमन आएगा और पूरा R3 में z कॉमन आएगा। किस डिटरमिनेंट में? फर्स्ट डिटरमिनेंट में। इसमें फर्स्ट डिटरमिनेंट। ठीक, तो दैट इंप्लाइज हम R1 से x कॉमन ले रहे हैं, चूंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो R1 से x कॉमन लिए। R2 से सेकंड रो से तीनों जगह y है तो y कॉमन लिए, और R3 से z कॉमन लिए, z। ठीक, तो फर्स्ट डिटरमिनेंट में बचा क्या? यहाँ x बाहर हो गया, क्या बचा? 1। यहाँ x क्यूब था, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और यहाँ x टू द पावर 4 था, क्या होगा? x का पावर 3। ध्यान दीजिए, R1 से x कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x स्क्वायर और यहाँ बचा x का पावर क्यूब। उसी तरह से R2 से y कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y स्क्वायर और यहाँ बचा y का क्यूब। और उसी तरह R3 से z कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा z स्क्वायर और यहाँ बचा z का क्यूब। ठीक, ये R1 को चेंज कर दिए, कॉमन लेके बाहर कर दिए, और R2 में चूंकि कुछ कॉमन आएगा नहीं, चूंकि यहाँ पर 1 1 1 है, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए R2 का एज इट इज हम रख दिए, माइनस का माइनस रख दिए, और ये x x क्यूब और ये 1, और यहाँ पर y y क्यूब 1 और यहाँ पर z z क्यूब 1। और ये किसके बराबर गिवन है? ये आपका 0 के बराबर गिवन है। किसके बराबर? 0 के बराबर। x x क्यूब 1
y क्यूब 1 z क्यूब 1। ठीक, और ये आपका 0 के बराबर गिवन है। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, दो डिटर्मिनेंट है, एक ये वाला डिटर्मिनेंट जिसमें कुछ मल्टीप्लाई है आगे में क्या x y और z जो कॉमन निकाले हैं, और एक ये डिटर्मिनेंट लेकिन इसके आगे माइनस है। तो अगर हम चाहे, और यहाँ पर राइट साइड में क्या है बराबर 0, तो अगर हम चाहे तो इस पूरा डिटर्मिनेंट को जो आगे में माइनस है इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये जो आगे का माइनस है वो उधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस, डिटर्मिनेंट तो वही रहेगा, उसी को करते हैं। ठीक, उसी को यूज करते हैं। अच्छा ऊपर में मिटा रहा है, आप लोग को नीचे नीचे लिखते जाइएगा आप लोग, और इसको याद रखिएगा जो हम लोग को प्रूफ करना है एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड हम लोग का अरेंज हो गया है। ठीक, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है, एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम इसको मिटा रहे हैं। तो आप लोग को नीचे नीचे लिखते जाना है। देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है और अच्छा भी है, इसको भी साफ कर देते हैं। देखिए इसके नीचे नीचे आप लोग लिखना है, क्या करना चाहते हैं, चूंकि ये बराबर 0 है तो हम इसको हम राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं, तब ये माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, और ये तो ऐसे ही रहेगा फर्स्ट टर्म में। ठीक, इसके नीचे लिखिएगा दैट इंप्लाइज, आगे में क्या है यहाँ एक्स वाई जेड तो ये रहेगा एक्स वाई इंटू जेड, और ये जैसा था वैसे रहेगा 1x स्क्वायर एक्स क्यूब 1y स्क्वायर वाई क्यूब और 1z स्क्वायर और जेड क्यूब। ठीक, और इसको हम क्या बोल रहे हैं राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो बराबर राइट साइड में क्या था 0 था, तो 0 प्लस दिस बराबर क्या होगा, यही होगा जो। ठीक, क्या है देखिए एक्स एक्स क्यूब 1 और वाई वाई क्यूब 1 और जेड जेड क्यूब 1। ठीक, देख लीजिए एक्स एक्स क्यूब 1 वाई वाई क्यूब 1 और जेड जेड क्यूब 1। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं किए हैं, केवल इस माइनस ये जो डिटर्मिनेंट था उसको उधर शिफ्ट किए, तो ये माइनस उधर जाकर क्या बनेगा, आगे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस है, और ये तो बराबर का साइन है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग एक क्वेश्चन पहले ऐसे ही किए थे क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या था, ये जो C1 C2 और C3 का वैल्यू इसमें भी वही था जो इसमें है, तो हम लोग टर्म को आगे पीछे किए थे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में जो हम लोग इस स्टेप तक पहुंचे हैं, यहाँ पर C1 जो है 1 1 1 है, यहाँ पर C3 में 1 1 1 है, बात सही है, लेकिन यहाँ पर C3 में जो है, यहाँ पर C2 में वो भी सही है, क्यूब में है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में है और यहाँ पर पावर 1 में है, मतलब हम इसको इसके बराबर नहीं दिखा सकते हैं। इससे सब इस चीज को, यहाँ पर C1 में जो 1 1 1 है वो तो यहाँ पर C3 में 1 1 1 है, यहाँ पर जो C3 में है x क्यूब y क्यूब z क्यूब, यहाँ पर C2 में है x क्यूब y क्यूब z क्यूब, लेकिन यहाँ जो C2 में है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये वाला टर्म इसमें कहीं नहीं है, यहाँ पर x y z है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों डिटर्मिनेंट को सेम करने का प्रयास नहीं करेंगे, सेम करने का कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग जैसा चल रहा है वैसे चलाते जाएंगे। कब सेम करने का कोशिश करते, अगर मेरा इसका हर एक एलिमेंट इसका हर एक एलिमेंट से बराबर होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और यहाँ पर तो एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो है ही नहीं, इसलिए हम इसको इंटरचेंज वाला प्रोसेस नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, इंटरचेंज का प्रोसेस नहीं लगाएंगे। कब लगाते, अगर मेरा ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता। ठीक, तो इन दोनों को सेम करने का कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे ही चलते रहेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके बाद सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, क्या करेंगे इसके बाद r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3, चूंकि हमको दो जीरो चाहिए किसी रो या किसी कॉलम में, और यहाँ पर दिख रहा है आपको कि r1 में है 1 r2 में है 1, तो अगर हम r1 माइनस 1 कर देंगे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए, ये वाला डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और अगर हम लोग r2 माइनस r3 लगा देंगे तो ये r2 का फर्स्ट एलिमेंट भी 1 r3 का फर्स्ट एलिमेंट भी 1, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसको C1 के राउंड स्पेंड कर देंगे। उस तरह यहाँ भी करेंगे क्या, r1 माइनस r2, तो r1 का थर्ड एलिमेंट भी 1 r2 का थर्ड एलिमेंट भी 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग लगाएंगे r2 माइनस r3, तो यहाँ पर r2 का थर्ड एलिमेंट भी 1 r3 का थर्ड एलिमेंट भी 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इस केस में मेरा C1 के राउंड में एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि दो जीरो C1 में आ रहा है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट में हम लोग C3 के राउंड एक्सपेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि C3 में दो जीरो एड होगा कि हाँ और एक, समझिए फिर से, इस डिटर्मिनेंट में जैसे हम लोग लगाएंगे r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसके राउंड, C1 के राउंड। लेकिन इस डिटर्मिनेंट में जैसे हम लोग लगाएंगे r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3, तो दो जीरो यहाँ बनेगा, पहला जीरो यहाँ दूसरा जीरो यहाँ, तो इसको किसके राउंड एक्सपेंड करना चाहेंगे, C3 के राउंड। ठीक, C3 के राउंड। देखिए करते हैं, क्या लिखेंगे, इन बोथ डिटर्मिनेंट
क्या लगा रहे हैं दोनों डिटर्मिनेंट में, R1 एरो देखे R1 माइनस R2 और एक R2 एरो देखे क्या R2 माइनस R3, दोनों डिटर्मिनेंट में। ठीक, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। देखिए लगाने के बाद क्या होगा, दोनों ऑपरेशन को देखिए लगाते हैं तो LHS में लगाएंगे फिर RHS में लगाएंगे, देखिए बराबर, दैट इंप्लाइज एक्स वाई जेड तो वैसे ही रहेगा जैसे है, डिटर्मिनेंट भी वैसे ही रहेगा। यहाँ देखिए R1 माइनस R2, ठीक, R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1, यहाँ होगा 1 माइनस 1। यहाँ देखिए R1 का सेकंड एलिमेंट एक्स स्क्वायर, R2 का सेकंड एलिमेंट वाई स्क्वायर, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह से R1 का थर्ड एलिमेंट एक्स क्यूब माइनस R2 का थर्ड एलिमेंट वाई क्यूब, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। समझ गए होंगे, बहुत बार यूज किए हैं। उसी तरह से लगाएंगे R2 माइनस R3, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस R3 का फर्स्ट एलिमेंट 1, R2 का सेकंड एलिमेंट वाई स्क्वायर माइनस R3 का सेकंड एलिमेंट जेड स्क्वायर, और उसी तरह से R2 का थर्ड एलिमेंट वाई क्यूब माइनस R3 का थर्ड एलिमेंट क्या जेड क्यूब। और R3 तो चेंज हो नहीं रहा है तो R3 को एज इट इज लिख देंगे 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। ये कौन सा है, ये आपका LHS पार्ट है। उसी तरह से क्या लगाएंगे, उसी तरह से लगाएंगे क्या RHS में बराबर। देखिए R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, ठीक, तो ये है आपका R1, ये है आपका R2। तो R1 माइनस R2 मतलब क्या x माइनस वाई, R1 का फर्स्ट एलिमेंट माइनस R2 का फर्स्ट एलिमेंट। उस तरह से R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है x क्यूब और R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है y क्यूब। R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है 1 माइनस R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है 1। ठीक, बहुत बार हम लोग यूज किए हैं इसको। उसी तरह से आगे का देखिए R2 माइनस R3 भी करना है तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट y माइनस R3 का फर्स्ट एलिमेंट z, R2 का सेकंड एलिमेंट y क्यूब माइनस R3 का सेकंड एलिमेंट z क्यूब, R2 का थर्ड एलिमेंट 1 माइनस R3 का थर्ड एलिमेंट 1। ठीक, और R3 तो इसमें भी चेंज नहीं होगा इसलिए R3 को एज इट इज लिख देंगे z क्यूब और 1, z क्यूब और 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ जहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसको क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जहां पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है वहां क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बताया था आपको पहले भी, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, उस तरह से यहाँ पर लगाएंगे क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में, और ये तो आपको मालूम होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लगाएंगे इसको और ये तो जीरो हो जाएगा, और फिर देखिएगा आप R1 और R2 से कुछ कुछ कॉमन भी आएगा, यहाँ भी कुछ कॉमन आएगा और यहाँ भी कुछ कॉमन आएगा। ठीक, देखते हैं सॉल्व करके, देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए तो ये आगे वाला जैसा है ये तो एडिटिव चलते रहेगा। ठीक, आगे वाला जैसा है वो एडिटिव चलते रहेगा, ये एक्स वाई जेड वैसे ही रहेगा जैसा है। यहाँ देखो 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, क्या होगा यहाँ होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी फॉर्मूला दिखाए थे आपको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। R1 का काम खत्म, R2 में चलेंगे। R2 में क्या होगा 1 माइनस 1 0, यहाँ भी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है तो वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। उसी तरह से R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, क्या होगा वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, R2 का काम भी खत्म, और R3 को तो चेंज करना ही नहीं है, R3 को एज इट इज लिख देंगे 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। लेकिन सही से लिखिएगा, अगर एक भी टर्म आपका गलत लिखा गया आपका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा। 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, और बराबर किसके बराबर होगा, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई तो ऐसे ही रहेगा x माइनस वाई। यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या होगा x माइनस वाई, दिख रहा होगा आपको, बोल दे रहे हम x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा हमको साइड छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। ठीक, x माइनस वाई को ऐसे रख दिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को क्या लिखे हैं x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपको फॉर्मूला दिखाए थे और ये तो 1 माइनस 1 0 हो गया।
उसी तरह से R2 को देखिए y माइनस जेड तो y माइनस जेड ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या होगा y क्यूब माइनस जेड क्यूब, क्या होगा यहाँ होगा y माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये तो 1 माइनस 1 फिर 0 हो जाएगा। देखिए y क्यूब माइनस जेड क्यूब क्या होगा y माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और R3 तो चेंज हो नहीं रहा है तो ये भी जेड रहेगा, ये जेड क्यूब था तो जेड क्यूब ही रहेगा, और ये जैसे 1 था वैसे ही 1 ही रहेगा, 1 ही जेड जेड क्यूब 1 जेड जेड क्यूब 1। अब देखिए क्या करना चाहेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहला डिटर्मिनेंट एलएचएस का जो डिटर्मिनेंट है उसका R1 को ध्यान से देखिए, यहाँ तो 0 है, यहाँ है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर ये है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पूरा अगर आप R1 को ध्यान से देखिएगा तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, क्यों, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, और यहाँ तो 0 है, 0 से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर आप R2 को ध्यान से देखिएगा तो R2 में LHS का बात कर रहे हैं, LHS में R1 से x माइनस वाई कॉमन आएगा, R2 से y माइनस जेड कॉमन आएगा, क्यों, यहाँ भी y माइनस जेड है, यहाँ भी y माइनस जेड है, और यहाँ तो 0 है, 0 से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो पूरा R2 से y माइनस जेड कॉमन आएगा। किसका बात किए, LHS का। उसी तरह RHS को ध्यान से देखिए तो पूरा RHS का जो R1 है, RHS का जो आपका R1 है, ठीक, R1 में देखिए यहाँ पर भी x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई, और 0 है, तो पूरा R1 से हम x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं। उसी तरह से R2 को देखिए, यहाँ y माइनस जेड, यहाँ भी y माइनस जेड, और यहाँ तो 0, तो पूरा R2 से हम y माइनस जेड को भी कॉमन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हम LHS में भी x माइनस वाई R1 से निकालेंगे, RHS में भी x माइनस वाई R1 से निकालेंगे कॉमन, LHS में y माइनस जेड R2 से निकालेंगे, RHS में भी y माइनस जेड R2 से कॉमन आएगा। उसको लिखते हैं, आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा, हम ऊपर में मिटा के इसको लिख रहे हैं, ठीक, ऊपर में मिटा के इसको लिख रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। और हम जो होमवर्क देते हैं उसको आप लोग को ट्राई करना है जरूर। अगर आप ट्राई नहीं कीजिएगा, हम जब जब बताएंगे उसी को बस सुन के लिखिएगा, तो आपका उतना इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो होमवर्क देते हैं उसको ट्राई जरूर कीजिए एटलीस्ट। देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज एक्स वाई जेड तो एज इट इज रहेगा, एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा जैसे है, और R1 से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, x माइनस वाई, R2 से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, y माइनस जेड, ठीक। बचेगा क्या डिटरमिनेंट में, देखिए यहाँ 0 था तो 0 ही रहेगा, यहाँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई था, लेकिन x माइनस वाई बाहर कर दिए, क्या बचेगा, x प्लस वाई, ठीक। और यहाँ x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था, तो x माइनस वाई तो बाहर कर दिए, क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही बचेगा। x माइनस वाई तो बाहर हो गया, ये आपका R1 है, R1 के बाद R2 में देखिए y माइनस जेड बाहर किए हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 लिख दिए। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y प्लस जेड, समझ में आ रहा होगा, y प्लस जेड, y माइनस जेड तो बाहर हो चुका है, यहाँ भी y माइनस जेड बाहर हो गया, क्या बचा, y स्क्वायर प्लस वाई जेड, y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, y माइनस जेड बाहर चला गया, y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और R3 में तो कुछ चेंज करने रहे, इसलिए R3 जो है एज इट इज रह जाएगा, 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक। ये तो LHS का पार्ट हुआ। उस तरह से इक्वल टू के राइट साइड मतलब RHS का भी करते हैं, तो RHS में क्या कॉमन लेना चाहेंगे, तो RHS में भी हम लोग वही कॉमन लेना चाहेंगे, क्या, x माइनस वाई और y माइनस जेड, लीजिए कॉमन। देखिए R1 से ले रहे हैं x माइनस वाई, तो यहाँ पर बाहर में क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, इंटू R2 से क्या ले रहे हैं, y माइनस जेड, बाहर में क्या लिखेंगे, y माइनस जेड, y माइनस जेड, ठीक। R1 से कॉमन लिए x माइनस वाई, इंटू R2 से क्या कॉमन लिए, R2 से कॉमन लिए y माइनस जेड, बचा क्या, देखिए जो बचा है, यहाँ x माइनस वाई था बाहर चला गया, तो क्या बचा, यहाँ 1, यहाँ x माइनस वाई इंटू दिस था, तो ये x माइनस वाई तो बाहर हो गया, तो ये वाला बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ तो 0 था तो ये 0 एज इट इज रहेगा, और डिटरमिनेंट को क्लोज कर दिया, ठीक।
उसी तरह से R2 को देखिए, y माइनस जेड था वो बाहर हो गया, y माइनस जेड, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ y माइनस जेड बाहर हो गया R2 का सेकंड एलिमेंट में, तो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ तो जीरो है तो ये जीरो एज इट इज रह जाएगा। R3 तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो R3 में क्या है जेड, जेड क्यूब और 1, तो R3 में जो है एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद डिटरमिनेंट को क्लोज कर दीजिए। ठीक, कॉमन क्या आया, तो एलएचएस से कॉमन आया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, आरएचएस से भी वही कॉमन आया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, लेकिन एक एलएचएस में है एक आरएचएस में है, और हम लोग इसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो x माइनस वाई आरएचएस से कॉमन आया वो एलएचएस के x माइनस वाई से कट जाएगा, ये जो y माइनस जेड आरएचएस से कॉमन आया वो एलएचएस का y माइनस जेड से कट जाएगा। मतलब ये x माइनस वाई इससे कैंसिल हो गया, ये y माइनस जेड इससे कैंसिल। ठीक, जो बचा उसको लिखते हैं अच्छा से, और अच्छा ही वो कैंसिल हो गया, इतना बड़ा बड़ा टर्म आ रहा था। ठीक, जो बचा है उसको लिखते हैं। और आप एक चीज ध्यान से देखिए, पहला डिटरमिनेंट में मतलब एलएचएस का डिटरमिनेंट में आपका 2 जीरो अराइज हो चुका है, और वही हम लोग का मेन टारगेट था। किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मेन टारगेट क्या रहता है कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम में 2 जीरो आए। इसमें किसमें आया C1 में, और आरएचएस का जो डिटरमिनेंट है उसमें भी 2 जीरो आ चुका है, ये देखिए 0 0, लेकिन किसमें C3 में। इसको किसके अराउंड एक्सपेंड करना चाहेंगे C1 के अराउंड, इसको किसके अराउंड एक्सपेंड करना चाहेंगे C3 के अराउंड। ठीक, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। दैट इंप्लाइज ये तो x y z रहेगा, और ये तो कट गया, मतलब कितना आ गया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। जो बचा है उसको लिख देते हैं, क्या बचा है 0 x प्लस वाई, और यहाँ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उस तरह से R2 को लिखेंगे 0 y प्लस जेड और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये तो 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब एज इट इज रह जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए बराबर, यहां तो सब कुछ कट गया, क्या बचा 1 बचा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वही रहेगा जो डिटरमिनेंट है, उसी को लिख देते हैं। क्या है 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद ये 0 है, 0 रह जाएगा यहाँ। दिस इज द फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, और ये 0 का 0 लिख देंगे। उसी तरह R3 को देखिए जेड, जेड क्यूब और 1, दिस इज द R3। इसमें भी R3 जो है मतलब चेंज नहीं करेगा, इसमें भी R3 चेंज नहीं करेगा, जेड, जेड क्यूब और 1, इसमें 1 जेड स्क्वायर और जेड। इतना तो समझ गए। अब चाहेंगे हम लोग क्या कि इसको C1 के अराउंड एक्सपेंड करें और इसको C3 के अराउंड एक्सपेंड करें, आराम से काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप इसको C1 के अराउंड एक्सपेंड करना चाहेंगे हम लोग, लेकिन जैसे ही कीजिएगा तो ये तो कॉलम छूट जाएगा और ये रो छूट जाएगा, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। आपको मालूम है AD माइनस BC होता है। सुनिए ध्यान से, इसको अगर हम C1 के अराउंड एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम छूट जाएगा मतलब C1 छूट जाएगा और R3 छूट जाएगा। किससे कौन मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ जैसे ही ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर y है, मतलब क्यूब वाला टर्म आएगा। क्या आएगा, क्यूब वाला टर्म। लेकिन हमको आंसर में क्यूब वाला टर्म नहीं चाहिए, हमको जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी क्यूब वाला टर्म नहीं है। उसी तरह से अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर जैसे ही वाई से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा, वाई क्यूब बनेगा, मतलब टर्म कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ठीक, उस तरह इसमें देखिए जैसे अब इसको C3 के अराउंड एक्सपेंड कीजिएगा तो ये कॉलम छूट जाएगा C3 वाला कॉलम और ये छूट जाएगा कौन, R3 वाला कॉलम। क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, और ये स्क्वायर का माइनस है जो कि नॉर्मल माइनस से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए हम लोग क्या चाहेंगे कि इस डिटरमिनेंट को एक बार और सिंप्लीफाई कर ले, इस डिटरमिनेंट को भी एक बार और सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद लगाएंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। क्या बोले, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इसमें लगाएंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, इसमें लगाएंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3। अब अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको बाद में कॉमन सोच समझ के लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका फिर रॉन्ग आएगा, प्रूफ नहीं हो पाएगा। आंसर तो आएगा लेकिन प्रूफ नहीं हो पाएगा जो आपको प्रूफ करने दिया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ लगाएंगे R1 माइनस R2, हम लगाना चाहते हैं क्या R1 माइनस R2, तो ये देखिए R1 का फर्स्ट लिमिट 0, R2 का फर्स्ट लिमिट 0, 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ क्या होगा,
यहाँ x प्लस वाई है और ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, तो ये प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा। उसी तरह से R1 का थर्ड एलिमेंट ये वाला, R2 का थर्ड एलिमेंट ये वाला, तो जैसे हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट जाएगा और भी कुछ कॉमन आएगा। तो हम लोग इस डिटरमिनेंट में भी और इस डिटरमिनेंट में भी दोनों में R1 माइनस R2 लगा रहे हैं। देखिए R1 माइनस R2, ठीक, क्या लिखेंगे? इन बोथ डिटरमिनेंट, इन बोथ डिटरमिनेंट क्या लगाएंगे? R1 एरो देके R1 माइनस R2। कौन चेंज करेगा? R1 चेंज करेगा। देखिए इसको चेंज करके लिखते हैं कैसे, तो बाहर में जैसे एक्स वाई जेड था वैसे ही रख दिए इसको। यहाँ देखिए R1 माइनस R2, ध्यान दीजिए, जीरो माइनस जीरो तो जीरो माइनस जीरो को लिख देते हैं। अगले स्टेप में सॉल्व करके लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्या? एक्स वाई प्लस जेड। देखिए R1 का सेकंड एलिमेंट x प्लस वाई माइनस R2 का सेकंड एलिमेंट क्या? y प्लस जेड। अब तो समझ रहे होंगे, बहुत दिन हो गया इसको पढ़ाते, ठीक। ये देखिए R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है, ध्यान से लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या? R2 का थर्ड एलिमेंट मतलब वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस क्या? जेड स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया आपका एलएचएस का डिटरमिनेंट। बराबर हमको आरएचएस भी करना है, लेकिन उसको हम नीचे करेंगे, ठीक, क्योंकि जगह नहीं है, नीचे लिख के कर सकते हैं आराम से। देखिए अब R1 का काम हो गया एलएचएस का, उस तरह R2 का काम करेंगे। R2 में तो कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं, R3 में भी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R2 और R3 को एजीटी लिख देंगे। एजीटी लिखने का मतलब क्या है? एजीटी लिखने का मतलब है, देखिए जीरो का जीरो रहेगा, ये y प्लस जेड रहेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या रहेगा? यहाँ रहेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड। देख लीजिए R2 को ऐसे लिख दिए, R3 को भी ऐसे लिख देंगे, 1 जेड स्क्वायर और जेड, ठीक। ये तो एलएचएस का पार्ट हुआ। बराबर देके हमको आरएचएस में भी लगाना पड़ेगा, ठीक। तो बराबर देके हम आरएचएस में भी लगाते हैं। देखिए यहाँ हम बराबर दे रहे हैं, देखिए ये दैट इंप्लाइज है, स्टार्टिंग वाला जो है ये वाला दैट इंप्लाइज, और ये जो बराबर है उस बराबर को हम यहाँ दिए हैं, क्योंकि राइट साइड में जगह नहीं है, ठीक, इसलिए हम ये जो बराबर था उसको यहाँ दिए हैं, और ये भी आरएचएस का काम कर रहे हैं। आरएचएस में भी क्या लगाएंगे? लिखे हैं क्या? इन बोथ डिटरमिनेंट, दोनों में लगाना है। एलएचएस में तो लगा चुके हैं ये वाला R1 माइनस R2, अब आरएचएस में भी लगाएंगे, तो R1 में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? यहाँ 1 माइनस 1। R1 का सेकंड एलिमेंट ये माइनस R2 का सेकंड एलिमेंट ये, तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? R2 का सेकंड एलिमेंट मतलब वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और R1 का थर्ड एलिमेंट माइनस R2 का थर्ड एलिमेंट मतलब जीरो माइनस जीरो, ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक। ये R1 का काम हुआ, आरएचएस का R1 का, ठीक। अब आरएचएस में भी R2 और R3 को चेंज कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं किसको? केवल और केवल R1 को, तो इसमें भी हम R2 और R3 को एज इट इज लिख देंगे। R2 में क्या है? देखिए 1 है, और क्या है? यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या है? यहाँ है आपका जीरो। R2 लिखा गया, उस तरह R3 भी लिख देंगे। R3 में क्या है? जेड है, जेड क्यूब है, और यहाँ 1, ठीक। R2 में देखिए 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर जीरो। R3 में क्या है? जेड, जेड क्यूब और 1, ठीक। ये आपका एलएचएस वाला पार्ट है, और ये आपका आरएचएस वाला पार्ट है। ये जो इक्वल टू था हम उसको यहाँ दिए, क्योंकि मेरा राइट साइड में जगह नहीं है। अब लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आटेगा नहीं कॉपी में, क्योंकि जब तक दूर दूर नहीं लिखिएगा तब तक समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम इस इक्वल टू को कहाँ दिए हैं? यहाँ। और ये दैट इंप्लाइज है, जो ये वाला है दैट इंप्लाइज यहाँ है, और ये वाला इक्वल टू यहाँ। समझ में आ रहा है, ठीक। अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही होगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसमें भी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ये तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आप लोग को नीचे नीचे लिख के सॉल्व करना है, हम ऊपर में मिटा के सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, और अगर इस सब में समझने में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा जरूर पूछिएगा, ठीक है, जरूर पूछिएगा। अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है, अब कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए दैट इंप्लाई से शुरू करेंगे, तो ये दैट इंप्लाई यहाँ रह गया, ठीक। बाहर में क्या है? तो बाहर में है एक्स वाई और जेड, ठीक। यहाँ देखिए जीरो माइनस जीरो जीरो, ठीक। और ये देखिए एक्स प्लस वाई, यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ माइनस ऑपरेट करेंगे ब्रैकेट में, माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई माइनस ऑफ जेड। यहाँ देखिए ये तो वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
और यहाँ माइनस को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर। ये आपका एलएचएस है ये वाला, ठीक, एलएचएस का R1 है, ठीक, सब सही से लिखाया होगा, ठीक। अब देखिए R2 और R3 तो ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या है, ये आपका 0, ये आपका y प्लस जेड और ये आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और R3 में देखिए 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक। एलएचएस का R3 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक। अब ये वाला बराबर देना है, तो वहां से अगर आपका कॉपी में राइट साइड जगह है तो यहाँ से देख के कर सकते हैं, लेकिन साइड जगह नहीं होगा आपका भी कॉपी में तो नीचे में बराबर देख के लिखिएगा। ये बराबर ये वाला है, ठीक, ये वाला बराबर इक्वल टू वाला, देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दिए, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 मतलब 0। ये RHS का R1 है, RHS का R1 है फर्स्ट रो। सेकंड रो थर्ड रो चेंज हुआ नहीं है, तो सेकंड रो और थर्ड रो को एज इट इज लिख देंगे। ये 1 ऐसे रहेगा, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, और ये 0 का 0 रहेगा। R2 हो गया, R3 भी वैसे रहेगा जैसा है, जेड जेड क्यूब और 1, जेड जेड क्यूब और 1 लिखा गया पूरा। अब सॉल्व करेंगे, अब ये आपका एलएचएस ध्यान दीजिए, और ये इक्वल टू है और ये आपका आरएचएस, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए नीचे वाला हम मिटाते हैं, नीचे वाला मिटाते हैं, सब सही से लिखाया होगा, ठीक। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, और ये जैसे ही आपका सॉल्व होगा उसके बाद एलएचएस को हम लोग C1 के राउंड एक्सपेंड करेंगे और आरएचएस को हम लोग C3 के राउंड एक्सपेंड करेंगे। आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, और कुछ कटेगा, यहाँ कटेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ भी कुछ कटेगा, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ दो जगह कटा, प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक जगह कटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। जो बचा है इसको सजा के लिखते हैं, देखिए तो ये दैट इंप्लाइज दे दिए, ये एक्स वाई जेड वैसे ही रहेगा जैसा एक्स वाई जेड। यहाँ देखिए 0 0 0 है तो 0 0 0 0 0 1 0 0 1, तो 0 0 1 कर दी जैसा था। यहाँ देखिए x माइनस जेड क्या है, x माइनस जेड। यहाँ क्या है, यहाँ है आपका y प्लस जेड, और यहाँ क्या है, यहाँ आपका जेड स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। C2 को देखिए x माइनस जेड बचा, x माइनस जेड लिख दिए, y प्लस जेड लिख दिए, और ये जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर कर दिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे, ये x स्क्वायर है और यहाँ माइनस जेड स्क्वायर है, देखिए उसको साथ में लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं, उसका कुछ कारण है, क्यों लिख रहे हैं उसका कुछ कारण है, कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को साथ में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को साथ में लिख दिए, प्लस जो बचा उसको साथ में लिखेंगे, क्या बचा, एक्स वाई और माइनस वाई जेड। चीज तो वही है, कोई तो फर्क पड़ा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख दिए, बीच में प्लस दे दिए, एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक। सेकंड में देखिए क्या है, तो वैसे ही रहेगा, क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये भी वैसे रहेगा, क्या, जेड का क्यूब। ये आपका एलएचएस हुआ, ये वाला बराबर यहाँ देंगे, ठीक। अब आरएचएस लिखेंगे, लिखिए आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ये 0 1 जेड तो ऐसे रहेगा 0 1 जेड। ये देखिए एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को हम साथ में लिखना चाह रहे हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिए, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को, और जो बचा है उसको साथ में लिखेंगे, x प्लस वाई और माइनस वाई प्लस जेड, प्लस क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस वाई इंटू जेड। यहाँ क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को साथ लिख दिए, और यहाँ क्या दिए, प्लस x इंटू वाई मतलब एक्स वाई, और माइनस जो वाई जेड बचा था लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को साथ में लिख दिए, बीच में प्लस दे दिए, एक्स वाई और माइनस ऑफ वाई जेड, एक्स वाई और माइनस ऑफ वाई जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ आपका 0 है, 0 ही चीज रह गया। ये आपका आरएचएस है, ध्यान दीजिए, आरएचएस को हम लिख रहे हैं आरएचएस के जगह पर, ठीक। आरएचएस का जो R2 है वो ऐसे ही रहेगा, तो ये 1 लिखा गया। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ तो आपका 0 था, 0 ही रहेगा।
R3 में देखिए यहाँ जेड का जेड लिख दिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा आपका जेड क्यूब और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका 1 जेड जेड क्यूब और 1। अब देखिए कुछ बुद्धि लगाएंगे, क्या बुद्धि लगाएंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ गया, उसका मतलब क्या है एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। और यहाँ से अगर हम लोग एक्स माइनस जेड को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए लिख के दिखाते हैं हम। इसके नीचे नीचे आप लोग लिखिएगा, हम फिर से ऊपर मिटा के लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बार बार हमको मिटाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग को नीचे नीचे लिखते जाना है। देखिए इसके नीचे क्या लिखिएगा, देखिए इसके नीचे लिखिएगा दैट इंप्लाइज, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड रहेगा, ये 0 0 1 भी रहेगा, C1 जो है ये भी वैसे रहेगा, एक्स माइनस जेड वाई प्लस जेड और ये जेड का स्क्वायर। यहां देखिए इसको हम लिखना चाहेंगे क्या, एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक, एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। अगर हम इससे y को कॉमन निकालेंगे प्लस y तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस जेड, मतलब x माइनस जेड बचेगा। ध्यान दीजिए इसको तो लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। यहाँ से दोनों टर्म से हम दोनों में y है, दोनों में y कॉमन निकाले, क्या बचा एक्स माइनस जेड लिख दिए, ठीक। उस तरह से नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस क्या जेड, और ये भी जेड का क्यूब ऐसे रहेगा। देखिए सब कुछ लिखा है कि नहीं, R1 को R1 जैसा लिख दिए, R2 को R2 का जैसा लिख दिया, R3 को R3 का जैसा लिख दिया। यहाँ कोई सॉल्व किए हैं, इसको किए हैं x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, इसमें y कॉमन लिए हैं, क्या बचा x माइनस जेड। ये आपका LHS है, बराबर क्या लिखना है RHS, देखिए RHS को भी सॉल्व करते हैं इसको, ये तो 0 1 जेड ऐसे रहेगा। यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक। और यहाँ देखिए क्या कॉमन लेना चाहेंगे हम, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे कॉमन, दोनों में क्या है y है तो दोनों में हम y कॉमन लेते हैं, तो प्लस y मान लीजिए कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस जेड, और यहाँ पर 0 है तो 0 है। देखिए ये है x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, इसमें दोनों में y है तो दोनों का y कॉमन लिए, क्या बचा x माइनस जेड लिख दिए, और ये 0 तो ऐसे ही रह गया। R2 और R3 तो चेंज हो नहीं रहा है, R2 और R3 को ऐसे लिख देंगे y स्क्वायर प्लस y जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये 0 रहेगा, और ये R3 भी जेड क्यूब और ये 1 जेड क्यूब और ये 1 y स्क्वायर y जेड स्क्वायर, और ये 0, और ये भी ऐसे रह गया y जेड y स्क्वायर और ये 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। हाँ ठीक लिखे हैं, ठीक। वो R2 और R3 में तो चेंज हुआ नहीं, केवल हम R1 को चेंज किए, थोड़ा सा मॉडिफाई किए ताकि कॉमन आएगा, और R2 को भी थोड़ा मॉडिफाई किए ताकि कॉमन आना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखिएगा आप लोग, आपको दिख रहा होगा दोनों डिटर्मिनेंट का, LHS वाले में भी और RHS वाले में भी R1 देखिए, दोनों डिटर्मिनेंट का R1 को ध्यान से देखिए, तो R1 में कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है, क्या कॉमन जैसा दिख रहा है, देखिए ध्यान से क्या कॉमन जैसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस जेड है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी आपका x माइनस जेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो पूरा R1 से x माइनस जेड आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पर x माइनस जेड और यहाँ पर भी x माइनस जेड, तो पूरा यहाँ का भी R1 से x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। देखिए कॉमन लेते हैं देखिए बराबर, तो यहाँ से x माइनस जेड कॉमन लेंगे तो पहले से है x y जेड इंटू एक्स माइनस जेड कॉमन आ गया, इंटू क्या बचा, तो यहाँ बचा 0 0 1, यहाँ क्या बचा, यहाँ x माइनस जेड बाहर हो गया, क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा y प्लस जेड, R1 से कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ क्या बचा z का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, तो x माइनस जेड और x माइनस जेड कॉमन चला गया, क्या बचा x प्लस जेड प्लस y, x प्लस जेड प्लस y, मतलब x प्लस y प्लस जेड, x प्लस जेड और प्लस y, ठीक। दोनों में x माइनस जेड बाहर चला गया। R2 में तो कुछ किए नहीं है, तो R2 ऐसे रहेगा y स्क्वायर प्लस y जेड प्लस जेड स्क्वायर, और R3 में भी जो जेड क्यूब था वो ऐसे, ये आपका LHS है। RHS में देखिए क्या कॉमन आएगा इसमें, तो इसमें भी पूरा R1 में x माइनस जेड कॉमन आएगा, तो x माइनस जेड को कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, देखिए यहाँ तो बचेगा 0 1 जेड, 0 से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या रहेगा, x माइनस जेड इसमें भी था कॉमन चला गया, क्या बचा, यहाँ बचा x प्लस जेड और यहाँ बचा प्लस ऑफ y, तो x प्लस जेड प्लस y, वही x प्लस जेड प्लस x प्लस जेड और प्लस y, चूंकि ये x माइनस जेड बाहर हो गया, यहाँ से भी x माइनस जेड बाहर हो गया, और ये 0 का 0 ही रहेगा।
यहाँ देखिए यहाँ क्या रहेगा, ये तो जैसा है वैसे रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये भी रहेगा क्या जेड क्यूब, और ये भी रहेगा 0 और 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। केवल क्या किए हैं, यहाँ से x माइनस जेड और x माइनस जेड को बाहर कर दिए, यहाँ पर भी x माइनस जेड और x माइनस जेड को बाहर कर दिए। अब देखिए ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, तो LHS में भी x माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा किसका, RHS का x माइनस जेड से। क्यों, LHS में भी x माइनस जेड है और RHS में भी x माइनस जेड है, तो LHS का x माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा RHS का x माइनस जेड से। और अभी हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसके अराउंड, तो फर्स्ट डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे C1 के अराउंड और सेकंड को करेंगे C3 के अराउंड। ठीक, तो इस लिखिए इसके नीचे, हम ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, आप लोग को इसके नीचे लिखना है। ठीक, आप लोग इसके नीचे में लिखिए, देखिए इसके नीचे लिखिएगा क्या, हम ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, एक्सपेंडिंग फर्स्ट डिटरमिनेंट अलोंग इसमें C1 एंड एक्सपेंडिंग सेकंड डिटरमिनेंट अलोंग C3। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि C1 में फर्स्ट डिटरमिनेंट का 2 0 आ गया और C3 में थर्ड डिटरमिनेंट का मतलब सेकंड डिटरमिनेंट का 2 0 आ चुका है। एक्सपेंड कीजिए, आपका आंसर मिल जाना चाहिए। क्या लिखेंगे इसके नीचे, इन द फर्स्ट डिटरमिनेंट, इन फर्स्ट डिटरमिनेंट expanding along C1, in second determinant, डिटरमिनेंट को शॉर्ट में DET लिख सकते हैं, इन सेकंड डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे, expanding along C3, expanding along C3, ये आपका C3, ठीक, और ये आपका C1 है। और देखिए प्लस माइनस प्लस का ध्यान देना है, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ माइनस होगा वहाँ ध्यान लगा के माइनस देना है, पहले बताए थे हम। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, दैट इम्प्लाइज, ठीक, ये दैट इम्प्लाइज ये वाला। यहाँ क्या बचा, एक्स वाई जेड बचा, इनटू किसके अराउंड एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट डिटरमिनेंट को, किसके अराउंड, C1 के अराउंड, ये आपका C1 है, तो प्लस माइनस प्लस मतलब क्या, इनटू 1 इनटू जो बचा लिखते हैं, तो 1 के अराउंड का रो छोड़ देंगे, ये थर्ड रो छूट जाएगा R3, और 1 के अराउंड का कॉलम मतलब C1 छूट जाएगा। क्या बचेगा, जो बचेगा लिखेंगे 1 x प्लस जेड प्लस वाई और y प्लस जेड। इसके बाद अपने से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, और ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड का स्क्वायर। देख लीजिए 1 x प्लस जेड प्लस वाई मतलब x प्लस वाई प्लस जेड ही है, फिर भी लिखे x प्लस वाई x प्लस जेड प्लस वाई। ठीक, यहाँ लिखे y प्लस जेड और यहाँ क्या y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और बराबर क्या रहेगा, बराबर। यहाँ देखिए सेकंड को किससे एक्सपेंड कर रहे हैं, C3 के अराउंड, ये है आपका C3, और ये देखिए प्लस माइनस प्लस है, याद रहेगा आपको, याद होगा पहले से प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो 1 इनटू इस 1 के अराउंड का रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 का रो मतलब C3 R3 छूट जाएगा, और 1 का कॉलम मतलब C3 छूट जाएगा। 1 के अराउंड का रो मतलब कौन सा, R3 छूट जाएगा थर्ड रो, और 1 के अराउंड का कॉलम मतलब C3 छूट जाएगा मतलब थर्ड कॉलम। क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, लिखते हैं इसको, क्या होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर x प्लस जेड प्लस वाई, और यहाँ रहेगा 1, और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का नहीं है, तो प्रैक्टिस बढ़ाइए घर में, बार बार रिवाइज करके। 0x प्लस जेड प्लस वाई 1 और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कैसे, AD माइनस BC से। आप लोगों को सॉल्व करने आता है 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, इसको आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर देखिए मिल रहा है कि नहीं, प्रूव करना था हमको कुछ। ठीक है, सॉल्व करते हैं, और आगे मल्टीप्लाई क्या है x y z, दैट इंप्लाइज x y z। इसको सॉल्व करते हैं, 1 इनटू दिस क्या होगा, वही रहेगा y स्क्वायर प्लस y जेड प्लस जेड स्क्वायर, माइनस ये इनटू ये, तो क्या रहेगा, उसको लिखते हैं एक बार, x प्लस जेड प्लस y इनटू y प्लस जेड, ये करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक, x y z आगे रह गया, और ये इनटू ये हो गया, तो y स्क्वायर प्लस y जेड प्लस जेड स्क्वायर, और दिस इनटू दिस मतलब x प्लस जेड प्लस y इनटू y प्लस जेड। ये LHS का पार्ट हो गया, बराबर देखिए हम नीचे लिखते हैं LHS का पार्ट, चूंकि उधर जगह नहीं है, तो 1 इनटू दिस मतलब वही रहेगा, तो सॉल्व करते हैं इसको, करली ब्रेसेस देखिए इसको, 0 इनटू दिस क्या होगा, 0 ही होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, 0 ही होगा, माइनस क्या, तो 1 इनटू दिस मतलब वही रहेगा, तो x प्लस जेड प्लस वाई, ये RHS का, ये आपका RHS। ध्यान दीजिए 0 इनटू दिस तो 0 लिख दिए, माइनस लगता है एक बीच में, माइनस दे दिए, और 1 इनटू दिस मतलब क्या वही रहेगा x प्लस जेड प्लस वाई, x प्लस जेड प्लस वाई दे दिए। अब सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इंप्लाइज, यहां देखिए
एक्स वाई जेड, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक्स वाई, एक्स इंटू जेड एक्स जेड, एक्स फिर जेड इंटू वाई जेड वाई, जेड इंटू जेड जेड स्क्वेयर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर और वाई इंटू जेड वाई जेड। चेक कर लीजिए एक बार, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू जेड एक्स जेड, जेड इंटू वाई जेड वाई, जेड इंटू जेड जेड स्क्वेयर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर और वाई इंटू जेड वाई जेड। और आरएचएस जो है इसको लिखते हैं, आरएचएस में क्या है, तो 0 माइनस 30 मतलब माइनस से ऑपरेट करेंगे सबको, क्या आएगा माइनस ऑफ क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस क्या जेड, वही है एक्स प्लस जेड प्लस वाई मतलब क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक्स प्लस जेड प्लस वाई है, सूत्र लिखे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, आप लोग नीचे नीचे कीजिएगा, हम ऊपर में मिटा के इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कहीं भी अगर एक दो टर्म भी मिस्टेक होगा तो आपका लास्ट का जो रिजल्ट है, जो आपका आंसर है वो नहीं मिलेगा, लास्ट में जो प्रूफ करना था वो नहीं मिलेगा, इसलिए सब क्वेश्चन को बी केयरफुल होकर बनाना है, ध्यान से बनाना है। अब देखिए एलएचएस ये वाला है, इसमें इस माइनस को ऑपरेट करेंगे। ठीक, देखिए इसके नीचे लिखिएगा क्या, दैट इंप्लाइज, ये तो एक्स वाई जेड वैसे ही रहेगा, करली ब्रेसेस, यहाँ देखिए इस माइनस को ऑपरेट कर रहे हैं मतलब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, माइनस ऑपरेट कर रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ वाई जेड। एलएचएस लिखा गया पूरा, देखिए एक बार चेक कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला लिखाएगा क्या माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, इसको ऐसे ही रखते हैं फिलहाल, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, ये वाला जो आरएचएस था वैसे इसको रख दिए, फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ कुछ कैंसिल होगा आपका एलएचएस में, क्या कटेगा, ये प्लस जेड स्क्वायर कट जाएगा किससे, माइनस जेड स्क्वायर से, और क्या कटेगा, ये प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा माइनस वाई स्क्वायर से, और क्या कटेगा देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ वाई जेड प्लस में है और यहाँ पर जेड इंटू वाई माइनस में है, और आपको मालूम है जेड इंटू वाई किसके बराबर है, वाई इंटू जेड के, तो ये जो आपका वाई जेड है प्लस में, ये माइनस ऑफ जेड वाई से कट जाएगा, वो मालूम है जेड इंटू वाई क्या होगा, वाई इंटू जेड के बराबर होगा, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है तो दोनों कट जाएगा, और कुछ कटेगा, देखिए यहाँ पर है आपका, और तो कुछ शायद नहीं कटेगा, यहाँ पर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड, और कुछ नहीं कटेगा। देखिए लिख देते हैं जो बचा है, तो एक्स वाई जेड क्या बचा है, माइनस ऑफ एक्स वाई बचा है, यहाँ से माइनस ऑफ, इसको मान लीजिए इसके बाद लिखते हैं, माइनस ऑफ वाई जेड बचा है और माइनस ऑफ एक्स जेड बचा है। देखिए फिर से एक्स वाई जेड को लिख दिए, माइनस ऑफ एक्स वाई, इसको उसके बाद लिखिए माइनस ऑफ वाई जेड, आगे पीछे कर सकते हैं, और ये माइनस ऑफ एक्स जेड उसको बाद में लिखिए। ठीक, बराबर क्या है, बराबर है माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे, हमको मालूम है एक्स इंटू जेड क्या होता है, जेड इंटू एक्स के बराबर होता है, और तीनों में चूंकि माइनस है इसलिए माइनस को कॉमन ले सकते हैं। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये तीनों का माइनस बाहर चला गया, तो माइनस ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रूफ करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इनटू माइनस बाहर हो गया तो क्या होगा, ये होगा एक्स वाई, ये होगा वाई जेड, और हमको मालूम है कि एक्स इंटू जेड होता है किसके बराबर, जेड इंटू एक्स के बराबर, तो प्लस जेड एक्स, और तीनों का माइनस बाहर चला गया, और यहाँ पर क्या है बराबर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, अब देखिए एलएचएस में एक माइनस बाहर है, आरएचएस में भी एक माइनस बाहर है, ये माइनस इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बचेगा एलएचएस में, आरएचएस में क्या बचेगा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब अपना कॉपी में देखिए जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे, शायद आपको यही प्रूफ करना था जो हम लोग का आ गया। देखिए एक बार कॉपी मैच कर लीजिए क्वेश्चन के साथ कि आपको प्रूफ क्या करना था, एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके नीचे क्या लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिख दीजिएगा प्रूफ। देखिए क्वेश्चन लंबा तो था लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, समझ में आ गया होगा हमको लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेंथ बड़ा था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आराम से कर सकते हैं इसको, दो तीन बार चार बार प्रैक्टिस कीजिए घर में, आराम से हो जाएगा, ठीक, आराम से हो जाएगा।
तो इसको बना के हमको भेजिएगा, हम चेक करेंगे आप लोग को सही सही लिख पाए कि नहीं। इसके बाद देखिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसका जो सेकंड पार्ट है आज के क्लास का उसको कुछ देर के बाद अपलोड करेंगे। ठीक, कुछ देर के बाद अपलोड करेंगे। लेकिन आज का और एक क्वेश्चन देख लीजिए, और एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये वाला बुक में निकालिए एग्जाम्पल नंबर 31, एग्जाम्पल नंबर 31 निकालिए। ये समझ गए होंगे आप लोग जो हम अभी क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन लंबा था इसलिए टाइम लगा, ठीक है, लंबा क्वेश्चन था। इसके बाद लिखिए एग्जाम्पल नंबर 31 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 31। एग्जाम्पल नंबर 31। देखिए एग्जाम्पल 31 क्या बोलता है, मिसलिनियस का है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसके हेल्प से आपको हम एक होमवर्क देंगे इसी का जैसा है जो आपका मिसलिनियस का एक्सरसाइज में है। क्या बोले? एग्जाम्पल नंबर 31, 31 नंबर एग्जाम्पल। देखिए क्या बोला है, इफ ए बी सी आर इन एपी। बुक में देखिए क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इन एपी। एपी का मतलब कौन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 11 में पढ़े थे, क्लास 10 में भी था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़े थे। जनरली 3 टाइप का प्रोग्रेशन होता है। एक आप लोग पढ़े अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक क्लास 11 में ही पढ़े ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक अभी तक आया नहीं आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 टाइप का प्रोग्रेशन आपको स्टडी करना है। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं एपी, सेकंड होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो क्लास 11 में था, ठीक, उसको बोलेंगे जीपी, और थर्ड अभी तक आया नहीं है आपके, आप अभी तक शायद नहीं पढ़े हैं तीसरा नंबर प्रोग्रेशन, उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। एपी जीपी एचपी, ये किसका क्वेश्चन है? एपी का, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। देखिए इफ ए बी सी आर इन एपी, कुछ निकालने बोला है। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 4 में तो नहीं देगा लेकिन 2 में आ सकता है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ, एक डिटर्मिनेंट दिया है आपको, देखिए कौन सा डिटर्मिनेंट? 2y + 4, और क्वेश्चन लिखिए बुक से 5y + 7 और 8y + 8। ये R1 है। R2 में क्या है? 3y + 5, 6y + 8 और 9y + b। उस तरह R3 में क्या है? 4y + 6, 7y + 9 और 10y + 6। आपको दिख भी रहा होगा सिमेट्रिक जैसा है, जैसे यहाँ पर है 2y, फिर 3y, फिर 4y, यहाँ पर है +4 +5 +6, यहाँ पर है 5y 6y 7y, यहाँ पर है 7 8 9, यहाँ पर है 8y 9y 10y, यहाँ पर है +a +b +c। ऑब्वियस सा बात है सिमेट्री जैसा होगा भी। क्यों? क्योंकि एपी में दिया है, और एपी का टर्म सिमेट्री जैसा होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका 3 नंबर एपी में है, जैसा हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे, इसको बनाएंगे बाद में, इसका सॉल्यूशन में देखिए सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन फिलहाल देख लीजिए राइट साइड में आप देखिएगा, समझा रहे हम रफ में। जैसे मान लीजिए आपका 3 नंबर है एपी में, जैसे 2 4 और 6, क्या ये एपी में है? चेक करने का तरीका, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 - 2 कितना आएगा? 2 आएगा। उसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो 6 - 4 भी क्या आएगा? 2 आएगा। और इसी को 2 को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। याद होगा कुछ कुछ, क्लास 11 में भी पढ़े हैं और क्लास 10 में भी पढ़े हैं। तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस जो ये 2 आ रहा है, अगर वो सब में बराबर आएगा माइनस करने से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सब में अगर समान आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? द सीक्वेंस इज इन एपी। और अगर ये एपी में होगा तो उस केस में क्या होता है, जो आपका 11 में था, 10th में नहीं था, जो आप 11 में पढ़े थे, अगर ये सीक्वेंस एपी में होगा तो ये बीच वाला टर्म के आगे वाला और बीच के बाद वाला, मतलब ऐसा करना चाहते हैं कि 2 इंटू बीच वाला टर्म मतलब मिडिल टर्म बराबर होता है क्या? 2 + 6, पहला टर्म इंटू लास्ट प्लस लास्ट टर्म। देखिए 8 बराबर 8 आ गया। फिर से समझिए, अगर 3 नंबर एपी में है, इफ द 3 numbers are in AP, then the twice of the middle term मतलब 2 into 4 बराबर the sum of the first term and last term। ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। देखिए हम आपको एग्जांपल में दिखा दिए कि 2 मिडिल टर्म का ट्वाइस, 2 गुना क्या होगा? 2 into 4 मतलब 8 बराबर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम के बराबर होगा, मतलब 2 + 6। देखिए ये आएगा कितना? 8। तो ये तो हम एग्जांपल लिए थे कोई नंबर, मान लीजिए हम जनरल केस में लेते हैं कोई अल्फाबेट। मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए बी और सी एपी में है, जैसे इस क्वेश्चन में ए बी सी किसमें है? एपी में। तो अगर ये 3 नंबर आपको एपी में गिवन है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा क्या कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म मतलब 2b बराबर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मतलब a + c। यही से लिखे हैं, ये हम एग्जांपल के थ्रू से बताया है, ये हम थ्योरी के थ्रू से बताया, और इस चीज को हम क्लास 11 में आपको समझाए भी थे। ठीक है, क्लास 11 में हम बताए थे, क्लास 10 में हालांकि नहीं था ये चीज,
लेकिन क्लास 11 में था ये वाला, उसका यूज हुआ क्या, ट्वाइस ऑफ द सेकंड टर्म बराबर सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पर हम दिखाया है वही वाला, इसी चीज का यूज यहाँ करेंगे। देखिए 2b बराबर a प्लस सी है, तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 बराबर a प्लस सी माइनस 2b, तो कोई गलती होगा, आंसर नहीं होगा। तो हम इस 2b को राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो गया, यहाँ पर 0 बच गया, बराबर क्या, a प्लस सी पहले से था और यहाँ जो प्लस 2b था उधर जाके क्या हो गया, माइनस 2b। अब ध्यान से देखिए, अब मानिए, अब ये वाला चीज में देखिए जो हमको क्वेश्चन करना है, इसका यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि अब मानिए ये जो a है वो आपका R1 है, चूंकि यहाँ पर a है, ये जो आपका C है वो आपका R3 है, चूंकि यहाँ पर C है और तो कहीं C नहीं है, और ये जो आपका B वाला टर्म है वो आपका R2 मानिए, क्या R2 में देखिए B है। तो करना क्या पड़ेगा हमको, इसको हम अगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, अगर हम लगाएंगे कि R1, देखिए R1 प्लस R3 माइनस 2 R2, R1 चेंज करेंगे R1 को, देखिए ऐसा समझा रहे, फिर R1 में चेंज करेंगे क्या, R1 प्लस R3 माइनस 2 R2। ये कहां से हमको आया माइंड में आइडिया, तो यहां से आया, क्योंकि अगर आपका 3 नंबर AP में होगा तो जो बीच वाला टर्म है उसका ट्वाइस मतलब 2 into b बराबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के बराबर। तो अगर हम इस 2b को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर a प्लस सी पहले से रहेगा और ये 2b उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ 2b, और ये जो आपका a है देखिए R1 में है तो R1 लिख दिए, प्लस c कहां है आपका, इसमें c आपका R3 में है तो R3 लिख दिए, प्लस c मतलब प्लस R3, और यहाँ देखिए माइनस ऑफ 2b मतलब 2 टाइम्स ऑफ b करना है, और b आपका कहां है, R2 में है, तो माइनस ऑफ 2 इंटू क्या कर दिए, R2। तो इसी एक्सप्रेशन से हम इसको लिखें। तो अगर आप चाहें तो अपने समझने के लिए इसको कॉपी का साइड में लिख सकते हैं, ताकि आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप कॉपी का राइट साइड में लिखिए और इसको मेन जगह में लिखते चलिए। ठीक, कैसे किए, तो a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0 आ गया, तो a कहाँ है, R1 में है तो R1 लिख दिए, प्लस c कहाँ है, R3 में है, ये देखिए c यहाँ है तो R3 लिख दिए, माइनस ऑफ 2b, तो माइनस ऑफ 2 इंटू b कहाँ है, R2 में है तो माइनस ऑफ 2 इंटू R2। और ऐसा अगर हम करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, 0, मतलब अगर ये वाला हम लगाएंगे ऑपरेशन तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन हम लगा के आपको दिखा रहे हैं, हम लगा के आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे 0 आएगा। बराबर ऑपरेशन लगाएंगे, कौन चेंज करेगा, R1 चेंज करेगा, क्योंकि एरो का लेफ्ट साइड कौन है, R1। लेकिन आंसर क्या आएगा इसका, आप यहां से देख के बता सकते हैं कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। क्यों, अगर हम a प्लस सी माइनस 2b करेंगे कितना आना चाहिए, 0, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कैसे 0 आता है। ठीक, दिखाएंगे अभी, देखिए R1 कौन चेंज करेगा, R1, तो R1 प्लस R3 माइनस 2 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बना के, देखिए इसको हम थोड़ा और लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं, फिर जगह नहीं मिलेगा, और आप लोग अपना कॉपी का राइट साइड में इसको लिख लीजिए ताकि आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बराबर, देखिए R1 चेंज करेगा, R1 प्लस R3 माइनस 2 R2, तो R1 ये वाला है, लिखते हैं पूरा, 2y प्लस 4 R1 का फर्स्ट एलिमेंट प्लस R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4y प्लस 6 माइनस 2 इंटू R2, माइनस 2 इंटू R2, तो ये R2 है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डायरेक्टली, तो क्या होगा, 3 2 जा हो गया 6y और प्लस 5 माइनस 5 2 जा 10, समझ में आ रहा होगा आपको। या फिर हम इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं ताकि आपको और प्रॉब्लम नहीं हो, माइनस 2 इंटू R2, R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3y प्लस 5, आप लेकिन डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक, 3y प्लस 5, ये आपका R1 का फर्स्ट एलिमेंट हुआ। उसी तरह से R1 का सेकंड एलिमेंट और R1 का थर्ड एलिमेंट भी लिखेंगे, इसको आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको राइट साइड में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन में केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई 3 नंबर A, B और C AP में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म बराबर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म होता है। इससे आपका बन जाएगा, इससे आपका बन जाएगा। देखिए R1 का फर्स्ट टर्म लिख दिए, अब R1 का सेकंड टर्म को चेंज करते हैं, क्या होगा, R1 का सेकंड टर्म प्लस R2 का सेकंड टर्म माइनस 2 इंटू R1 का सेकंड टर्म प्लस R3 का सेकंड टर्म माइनस 2 इंटू R2 का सेकंड टर्म। जैसे ऑपरेशन वैसे लगाएंगे, तो R1 का सेकंड टर्म क्या है, ये है आपका 5y प्लस 7 प्लस R3 का सेकंड टर्म क्या है, 7y प्लस 9 माइनस 2 इंटू R2 का सेकंड टर्म क्या है, 6y प्लस 8। ठीक, उसी तरह से R3 में करेंगे, R3 में देखिए करेंगे ये वाला R1 का थर्ड टर्म में, तो R1 का थर्ड टर्म क्या है, 8y प्लस a, या लिखते हैं हम 8y प्लस a प्लस R3 का थर्ड टर्म 10y प्लस c, 10y प्लस c, यहीं पर लिख रहे हैं, मेरा जगह नहीं है, माइनस 2 इंटू R2 का थर्ड टर्म क्या है, 9y प्लस, और डिटरमिनेंट को क्लोज कर दिए। फिर से देखिए R1 प्लस R3 माइनस 2 R2, R1 का फर्स्ट टर्म प्लस R3 का फर्स्ट टर्म माइनस 2 इंटू R2 का फर्स्ट टर्म,
उसी तरह से R1 का सेकंड टर्म प्लस R3 का सेकंड टर्म माइनस 2 इंटू R2 का सेकंड टर्म। उसी तरह से R1 का थर्ड टर्म प्लस R2 का थर्ड टर्म, सॉरी R1 का थर्ड टर्म प्लस R3 का थर्ड टर्म माइनस 2 इंटू R2 का थर्ड टर्म। ठीक, R1 प्लस R3 माइनस 2 R2। R1 चेंज हो चुका है, R2 R3 को चेंज करना नहीं है, तो R2 और R3 को इजीली लिख देते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा 3y प्लस 5, सही से लिखिएगा 3y प्लस 5, यहाँ होगा 6y प्लस 8 और यहाँ पर होगा 9y प्लस b। 3y प्लस 5, 6y प्लस 8 और 9y प्लस b। और R3 में क्या होगा, ये होगा आपका 4y प्लस 6, ये होगा 7y प्लस 9 और ये होगा 10y प्लस c। चेक कर लीजिए एक बार R3 को भी, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c। R2 R3 लिखा गया। अब हम R1 को सॉल्व करते हैं। आप लोग नीचे नीचे लिख के बनाइएगा, हम इसको मिटा के बना रहे हैं। ठीक है, हम इसको मिटा के बना रहे हैं। देखिए सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या आएगा आंसर आपका 0, क्योंकि पहले हम बता दिए थे क्या आएगा आंसर 0, क्योंकि जब भी आप कीजिएगा कि a प्लस सी माइनस ऑफ 2b तो रिजल्ट क्या आएगा 0। राइट साइड में लिख के दिखाया था आपको, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं इसका। देखिए इसके नीचे बनाइएगा आप लोग बराबर। सॉल्व करेंगे, केवल R1 को सॉल्व करना है। ठीक, तो माइनस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। देखिए कुछ करेंगे यहाँ पर, तो 2y प्लस 4y कितना होगा 6y, और यहाँ पर क्या है माइनस 6y। देखिए लिखते हैं हम 2y प्लस 4y कितना होगा 6y, और ये 4 प्लस 6 कितना होगा 10। और यहाँ देखिए माइनस 2 इंटू 3y कितना होगा माइनस ऑफ 6y, और माइनस 2 इंटू 5 माइनस ऑफ 10। अगले स्टेप में इसको काट देंगे, प्लस 6y माइनस 6y से कट जाएगा, प्लस 10 माइनस 10 से कट जाएगा। ये R1 का फर्स्ट एलिमेंट है। R1 का सेकंड एलिमेंट में भी करते हैं, 7y प्लस 5y कितना होगा 12y, तो 12y हो गया, और 7 प्लस 9 कितना होगा 16। उसी तरह यहाँ पर देखिए माइनस 2 इंटू 6y कितना होगा माइनस ऑफ 12y, और माइनस 2 इंटू 8 कितना होगा माइनस ऑफ 16, 8 दूनी 16 माइनस ऑफ 16। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये प्लस 16 को माइनस 16 से काट देंगे, और ये प्लस 12 को माइनस 12 से काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से R1 का थर्ड टर्म देखिए 8y प्लस 10y कितना होगा 18y, और a प्लस c, तो a प्लस c ही रहेगा, प्लस a प्लस c। ठीक, यहाँ देखिए माइनस 2 इंटू 9y क्या होगा माइनस 2 इंटू 9y माइनस 18y, माइनस 18y। ठीक, और यहाँ माइनस 2 इंटू b क्या होगा माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2। डिटरमिनेंट को क्लोज कर दिए माइनस ऑफ 2। ठीक, R2 R3 लिख दीजिए जैसा है, तो 3y प्लस 5, 6y प्लस 8 और 9y प्लस b। R3 को भी लिख दीजिए वैसे ही, 4y प्लस 6, सही सही लिखिएगा बस गलत मत कीजिएगा, 7y प्लस 9 और ये 10y प्लस c। 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, और ये 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और 10y प्लस c। ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल होगा देखिए, प्लस 6y माइनस 6y से कट जाएगा, प्लस 10 माइनस 10 से कट जाएगा, 12y माइनस 12y से कट जाएगा, प्लस 16 माइनस 16 से कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस 18y माइनस 18y से कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये a और c है, a प्लस c और माइनस 2b क्या है a प्लस c और माइनस ऑफ 2b। इसके लिए हमको राइट साइड में कुछ लिखना पड़ेगा। आपको मालूम है a प्लस c माइनस 2b कितना होता है 0 होता है। अभी हम दिखाए थे राइट साइड में a प्लस c माइनस 2b कितना होगा 0 होगा, लेकिन उसको राइट साइड में हम लिख के करेंगे। ठीक, राइट साइड में इसको लिख के करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं देखिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपका एक मिसलिनियस में है, उसको आप लोग अपने से बनाइएगा। ठीक, देखिए पहले इसको बनाते हैं। क्या लिखेंगे राइट साइड में, राइट साइड में लिखेंगे क्या कि सिंस a, b, c are in क्या AP, are in AP, therefore क्या होगा 2b बराबर क्या a प्लस c। अभी आपको दिखाए थे कि बीच वाला टर्म का ट्वाइस करेंगे, किसके बराबर होगा a प्लस c के बराबर होगा। और यहां से अगर हम करेंगे a प्लस सी माइनस ऑफ 2b किसके बराबर होगा 0 के बराबर। और यहाँ पर देखिए वही चीज है, a प्लस सी है और माइनस 2b है, और abc AP में गिवन है, AP में abc क्या है गिवन है, AP में है, इसलिए a प्लस सी माइनस 2b क्या होगा 0।
तो a प्लस सी माइनस टू की जगह क्या रख देंगे 0। और यहाँ देख रहे होंगे यहाँ 0 आ गया पहले से, यहाँ पहले से 0 आ चुका है, और यहाँ पर a प्लस सी माइनस ऑफ 2 की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग 0। तो ये 0 0 0। और अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो पूरा पूरी 0 होगा या कोई एक कॉलम पूरा पूरी 0 होगा तो उसका आंसर कितना आएगा 0। बताए थे पहले हम, इसको राइट साइड में पहले लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा क्या जो बचा है, यहाँ पर बचा है 0, यहाँ पर बचा है 0, और यहाँ पर बचा है क्या a प्लस सी माइनस 2। अगले स्टेप में इसको 0 करेंगे, इसको राइट साइड में लिख लीजिए पहले से। ये देखिए 3y प्लस 5, ये होगा 6y प्लस 8, और ये होगा 9y प्लस b। ये तो कुछ भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको मतलब है किसी एक रो में 0 होना चाहिए या किसी एक कॉलम में सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। देखिए ये होगा 4y प्लस 6, ये होगा 7y प्लस 9, और ये होगा 10y प्लस c। अब क्या करेंगे, चूंकि इसको हम राइट साइड में दिखा दिए हैं कि a प्लस बी माइनस 2 भी क्या होगा 0, इसलिए यहाँ पर आ गया a प्लस सी माइनस 2 इसकी जगह क्या लिख देंगे 0। ठीक, उसको लिख देंगे 0। देखिए 0 0 पहले से था, और ये क्या कर देंगे 0। यहाँ पर कैसे 0 लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर राइट साइड में दिखा चुके हैं कि a प्लस सी माइनस 2 भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एबीसी अगर ab में है तो ट्वाइस ऑफ द सेकंड टर्म, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म बराबर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म होता है। इसको सॉल्व किए, इसको उधर लेके तो क्या होगा माइनस ऑफ 2 भी 0, इसलिए a प्लस सी माइनस 2 भी क्या लिख दिए 0। ठीक, और r2 r3 वैसे लिख दीजिए 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, और 9y प्लस b, और r3 भी लिख दीजिए 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, और 10y प्लस c। ध्यान से देखिए, इसका जो r1 है उसका हर एक एलिमेंट क्या है 0, तो इसको क्या लिख देंगे बराबर 0। क्या 0 है, ये आपका आंसर बन गया। दिस इज योर आंसर। क्यों आंसर 0 आया, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 को ध्यान से देखिए कॉपी में। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो का हर एक एलिमेंट 0 होगा तब भी वो डिटरमिनेंट 0 होगा, या फिर कोई एक कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर 0 होगा तब भी वो 0 होगा। और इस केस में क्या है, इस केस में आपका R1 का हर एक एलिमेंट क्या है 0। अगर आप इसको चाहे तो राइट साइड में लिख सकते हैं सिंस करके, क्या कि सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 मतलब फर्स्ट रो R क्या R0। इसको राइट साइड में लिख दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा सिंस देके, और देयरफॉर क्या लिखेंगे बराबर 0। क्योंकि R1 का हर एक एलिमेंट 0 है इसलिए आंसर क्या आएगा 0, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0। इसको राइट साइड में लिख दीजिए। तो राइट साइड में दो चीज लिखना है आपको, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको तो जरूर लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जब तक आप इसको दिखाइएगा नहीं कि ये 0 होगा तब तक आप इसके जगह 0 लगाइएगा कैसे। ठीक, इसको भी राइट साइड में लिखना है और इसको भी राइट साइड में लिखना है। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0, देयरफॉर ये इसका R1 का हर एक एलिमेंट 0 है तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये आपका कौन सा था, ये आपका था एग्जांपल नंबर कौन, एग्जांपल नंबर 31। एग्जांपल नंबर 31। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन कौन सा है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर। ठीक, तो 17 नंबर आपका होमवर्क रहेगा। ये समझ गए होंगे, जितना हम लिखाए हैं सबको लिख के अभी तुरंत हमको भेज दीजिएगा। ठीक, जितना हम लिखा है सबको लिख के हमको तुरंत अभी भेजिएगा, और एक होमवर्क भी बनाइएगा। कौन सा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 17 लिख लीजिए होमवर्क में। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन है, बुक में देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां पर भी लिखा हुआ है इफ एबीसी आर इन एपी देन कुछ प्रूव कर दिया, मतलब कुछ 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क रहा, और हम 2 क्वेश्चन कराए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को लिखिएगा और अच्छे से लिख के हमको भेजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को बनाकर भी हमको भेजिएगा, और हम आज के क्लास का सेकंड पार्ट मैथ का कुछ देर के बाद आप लोग को अपलोड कर देंगे। ठीक है, ताकि बहुत से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके हम लोग का। ठीक, ताकि कोर्स थोड़ा फास्ट में चले, इसीलिए आप लोग लेकिन पहले इसको लिख के हमको भेजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन भेजिएगा और जितना कराया है उसको लिख के भेजिए। उसके बाद हम कुछ देर के बाद आज का सेकंड पार्ट हम आप लोग को अपलोड करते हैं। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट है जरूर पूछिएगा। ठीक है।